दोस्तों, बिजनेस शुरू करने के 30 दिन के फ्री कोर्स के आज 9वें दिन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस में लागत, कमाई, मुनाफा और बिजनेस में बिजनेसमैन कैसे अपना खर्चा निकालेंगे, या तो सैलरी लेंगे या तो प्रॉफिट में से हिस्सा लेंगे। आखिर क्या बेहतर है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, एक छोटे बिजनेस में एक ही आदमी मालिक होता है, मैनेजर होता है, सेल्समैन होता है, अकाउंटेंट होता है, यानी कि उस बिजनेस में जो भी आदमी की जरूरत पड़े वो सारा काम वही करता है। उसको जब जरूरत पड़ेगा तो वो झाड़ू भी लगा लेगा और बंडल भी उठा लेगा और कस्टमर से डील भी करेगा, बैंक मैनेजर से भी बात करेगा, स्टाफ बन करके मशीन भी चलाएगा और बंडल भी सिएगा। तो ऐसे में बिजनेस ओनर को सभी फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। मैं मानता हूं कि सभी फील्ड का नॉलेज लेना तो भाई असंभव है। सभी काम के लिए आपको कोई ना कोई आदमी रखना होगा या फिर उनसे जानकारी लेनी होगी, लेकिन बेसिक जानकारी तो रखनी ही होगी। अगर आप बेसिक जानकारी नहीं रखेंगे तो सामने वाले को भी पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए। तो आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, आपको पता है कि आपके बिजनेस में क्या कमी है, क्या बेसी है, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है और जो आप जिससे बात करने जाएंगे किसी एक्सपर्ट से, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए कि आपको उनसे पूछना क्या है, जानना क्या है अपने बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि आप जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसमें क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। दूसरा, कमाई का क्या सिस्टम है, इसमें कमाई कैसे आएगा। अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बेचते हैं या फिर आप उसको रीसेल करते हैं, कहीं से मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ले करके, होलसेलर से प्रोडक्ट ले करके उसको रीसेल करते हैं, तो उसमें मार्जिन कितना होना चाहिए। और फिर उसके बाद मार्जिन काटने के बाद महीना में जो सेल हुआ उसमें प्रॉफिट कितना होगा, और जो प्रॉफिट होगा उसमें से आप महीने में से खर्चा या तो फिर तनख्वाह या तो मुनाफे में से एक हिस्सा या तो फिर सैलरी, ये आप कैसे लेंगे और कितने दिन के बाद लेंगे, इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लागत क्या होता है। आप जब बिजनेस शुरू करेंगे तो उसमें आपके खर्चे होंगे, इन्वेस्टमेंट होगा। तो इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है। एक होता है फिक्स इन्वेस्टमेंट कि आपने मशीन खरीद लिया, आपने कुछ मटेरियल खरीदा, वो ठीक है। और एक होता है कि जो आपका हर महीना जाना है, जैसे सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका जाएगा। और जो मटेरियल कॉस्टिंग है वो अलग होता है। मटेरियल कॉस्टिंग, पैकिंग, डिलीवरी चार्ज, ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा, वो सारा चीज़ अलग है। तो दोस्तों, आपको एक नोटबुक में नोट करना है कि आपके दुकान का किराया कितना है, आपने जो स्टाफ रखा है उसकी सैलरी कितनी है, बिजली पानी में कितना खर्चा होगा, आप जो भी स्टॉक रखेंगे कच्चे माल का उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट और कुरियर चार्जेस क्या क्या हैं, आप जो प्रोडक्ट कहीं पे भेजेंगे, किसी को दुकान में भेजेंगे या फिर किसी फैक्ट्री में भेजेंगे या फिर डायरेक्ट कस्टमर को सेल करेंगे, तो उसमें खर्चा क्या आएगा आपका ट्रांसपोर्ट करने का या फिर कुरियर का। मार्केटिंग में क्या खर्चा है, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। जब आप कस्टमर को बताएंगे कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, उसके लिए लड़के रखेंगे या तो फिर खुद जाएंगे। आप लड़का रखें या खुद जाएं, उसमें आपका एक्सपेंस लगेगा ही। बाइक है तो बाइक का तेल है, डेली आप कुछ ना कुछ खाएंगे पिएंगे। अगर लड़का रखेंगे तो उनकी सैलरी है, अगर आप जाएंगे तो आपकी सैलरी बचेगी। मोबाइल, इंटरनेट या फिर ऑनलाइन कोई टूल्स है उसका खर्चा है। किसी तरह का आप लाइसेंस ले रखे हैं, FSSI या फिर और भी कुछ, तो उसका खर्चा है। टैक्स, जो भी आप GST देंगे वो होगा। अकाउंटेंट तो आप रखेंगे ही रखेंगे, बिना अकाउंटेंट का तो आपका काम होगा ही नहीं। बेसिक अकाउंट तो देख ही लेंगे, लेकिन उसको क्लियर करने के लिए, GST जमा करने के लिए और भी बहुत सारे काम करने के लिए आपको किसी फ्रीलांसर अकाउंटेंट को तो रखना ही होगा। ज़रूरी नहीं कि वो प्रोफेशनल हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना पार्ट टाइम काम करते हैं और काफ़ी अच्छा आपको सर्विस देते हैं रीजनेबल रेट पे। उसके बाद सबसे लास्ट में है आपका खुद का वेतन खर्चा। आप उसे कैसे निकालेंगे, या तो आपने डिसाइड कर रखा है कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जब मुझे प्रॉफिट नज़र आएगा, ढेर सारा प्रॉफिट नज़र आएगा, तो मैं इसमें से कुछ हिस्सा निकालूंगा, या फिर 6 महीना साल भर बाद मैं इसमें से एक सैलरी निकालूंगा। आपका जो भी खर्चा है आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए और मिनिमम जो सैलरी निकाल सकते हैं 6 महीना या साल भर बाद, जब आपको लगे कि आपका सेल ठीक ठाक हो रहा है, प्रॉफिट इतना दे रहा है जिसमें से आप पैसे निकाल सकते हैं, तो वो आप एक फिक्स कर दीजिए। 25,000, 30,000 जो भी, उतना ही निकालिए। कई लोग कहते हैं कि भाई मेरा खुद का बिजनेस है, इसमें मैं सैलरी क्यों लूं। दोस्तों, सैलरी लेने से आप बंध जाते हैं।
और बिजनेस पे एक फिक्स लोड होता है। ऐसा नहीं कि आप कभी बिजनेस में से 25,000 निकाल लिए, कभी 50,000 निकाल लिए, कभी लाख रुपए निकाल लिए, तो इसके एक अनुशासन नहीं बनेगा, एक बैलेंस नहीं बनेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि भाई कितने पैसा मैंने निकाल लिए, कितना बिजनेस में जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में हजारों लाखों का ट्रांजेक्शन रोज होता है। उसमें लगता है कि ये सारे पैसे तो मेरे ही हैं। अगर आपको कुछ जरूरत आई, आपकी फैमिली को कोई जरूरत पड़ी, आपको कोई दोस्त को जरूरत पड़ी, तो आप सोचेंगे कि पैसे ये निकाल के सारे मैं दे दूं, लगा दूं, पैसे तो हैं ही मेरे पास। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिजनेस में सारे पैसे आपके नहीं होते हैं। बिजनेस में पैसा बिजनेस का होता है, आपका एक पार्ट होता है। अगर आप उसमें से पैसे निकालना चाहते हैं तो एक हिस्सा छोटा सा निकालिए और उस पैसे को एक कर्ज के रूप में लीजिए कि भाई जब मैंने किसी जगह खर्च किया तो वह पैसा मैं वापस करूंगा। और आप अगर सैलरी निकालते हैं, आप अगर फिक्स कुछ खर्चा निकालते हैं अपना, तो वो तो निकालना चाहिए। अक्सर बिजनेस इसी कारण से डूबते हैं कि बिजनेस लोगों को लगता है कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इसमें जो भी पैसे रोटेट हो रहे हैं, रोटेशन में जो भी पैसा है, जो डेली मैं गिन रहा हूँ, वो सारे पैसे मेरे हैं। इस पैसे को मैं कहीं लगा दूंगा तो कोई बिजनेस पे असर नहीं करेगा। धीरे धीरे उस पैसे को निकालने की आदत आपकी इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप अपना बिजनेस बैठा देंगे, बंद कर देंगे। तो मेरा सुझाव रहता है कि कोई भी छोटा भी बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, अपना सैलरी फिक्स करिए और जो भी सैलरी हो उतना ही निकालिए। क्योंकि जब आप एक फिक्स अमाउंट निकालेंगे ना, तो कंपनी को ही पता हो जाता है, जो भी आपकी बिजनेस है उसको पता हो जाता है कि इतना पैसा ये निकालेंगे तो उससे ज़्यादा हमको कमाना है। एक बिजनेस जो है ना, वो पर्सन की तरह बिहेव करता है। आपको जो ज़रूरत है उसका ध्यान रखता है। अगर आप उसका ध्यान रखते हैं तो बिजनेस भी आपका ध्यान रखता है। एक बच्चे की तरह होता है। धीरे धीरे आप उसको ग्रो करा रहे होते हैं और वो बच्चा भी आप पे ध्यान दे रहा होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कमाई मतलब सेल करके जो पैसा आया उसको कमाई बोलते हैं। मुनाफा अलग हो गया, लाभ अलग हो गया, लेकिन कमाई जो हो गया सेल। आपने जो प्रोडक्ट बनाया, उसको बेचा, उसको बेचने के बाद आपको जो पैसा आया वो हो गया कमाई। मतलब कि मैंने इतना पैसा कमाया। अब उस पैसे में से बहुत सारे खर्चे हैं जो फिक्स खर्चे हैं, और फिर वेरिएबल जो खर्चे हैं, वो सारे खर्चे काट करके जो आपका मुनाफा बनता है वो आपको कैलकुलेशन करना होगा। कई लोग ये सोचते हैं कि एक दिन में 5,000 रुपये का सेल हो गया, उसमें से मुझे 40% का फायदा है, यानी कि मुझे 2,000 रुपये बच गए, तो इस हिसाब से मेरा भाई 40% का मुनाफा है। भाई आप ये देखो कि आपका 30 दिन सेल होता है कि नहीं, 30 दिन के अलावा साल में उतना ही सेल होता है कि नहीं। आपको एवरेज बैठाना पड़ेगा कि आपका 30 दिन में कितना सेल होता है। उसके बाद आपको सेट करना होगा कि साल भर में कितना सेल होता है। आप इस तरह से जब तक कैलकुलेशन नहीं करोगे, आप मार्जिन निकाल ही नहीं पाओगे। मान लो कि आज 5,000 का बिका, कल 2,000 का बिका, परसों 10,000 का बिका, तरसों 3,000 का बिका, तो ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नोट करना पड़ेगा। डेली का सेल, मंथली सेल, तिमाही सेल, सालाना सेल, वो देखना पड़ेगा। फिर आपके जो एक्सपेंसेस है हर महीना आपको नोट करना होगा, उसमें से उसको घटाना होगा। फिर जो मार्जिन आपको दिखेगा वो देखना होगा। कई लोगों के आपको इंटरेस्ट देने होंगे, कई लोगों के एक्स्ट्रा खर्चे होंगे। वो सब करने के बाद जो बचेगा वो आपका मुनाफा होता है। तो आप एक महीना के कमाई से आप अपना मुनाफा नहीं निकाल सकते हैं कि मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना % कमा रहा हूँ। उसके लिए आपको करना होगा वेट 6 महीना, साल भर, 2 साल, 3 साल कि आपका बिजनेस का ग्रोथ क्या है, आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है कि नहीं, या कि वो डाउनफॉल में जा रहा है। आप ये सोचने लगेंगे कि पहले महीने तो मैंने 5 लाख का सेल कर दिया, 20% का मुनाफा मैंने निकाल लिया, कैलकुलेशन कर लिया खर्च काट के ये सारा, तो मेरा 1 लाख रुपया बच गया। अब अगले महीना आपका 3 लाख का सेल हो, उसके महीना 1 लाख का सेल हो, उसके बाद 10 लाख का सेल हो जाए, तो आप एवरेज कैसे बैठाएंगे बिजनेस में? इसीलिए आपको 6 महीना नहीं, आपको 2 साल 3 साल वेट करना होगा, वॉच करना होगा, तब जाके आप उसमें निकाल सकते हैं कि मेरा मुनाफा क्या है, मेरा ग्रोथ क्या हो रहा है। अचानक से आप एक दिन में नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आप अपना लागत लगाइए, क्या क्या आपका लागत है वो नोट करिए, फिर देखिए कि आप कितना तक सेल कर सकते हैं वो, उसके बाद खर्चे नोट करिए, खर्चे काट करके फिर आप देखिए कि आपका मुनाफा क्या हो रहा है। और वही चीज़ों को कंटिन्यू हर महीने आपको नोट करना होगा, हर महीने। फिर साल दर साल उसका रिपोर्ट बनाना होगा, तिमाही में देखना होगा 3 महीना में आपने कितना सेल किया, 6 महीना में क्या एवरेज सेल हुआ, साल भर में क्या एवरेज सेल हुआ, फिर 2 साल 3 साल 4 साल में क्या एवरेज सेल हुआ, ऐसे देखना होता है। अगर आपका छोटा बिजनेस, कच्चा बिजनेस है तो बात अलग है, उसमें तो हर चीज़ आप नोट नहीं कर सकते हैं। वो तो आपके रात में पैसे गिनने से पता चले कि मैंने सुबह 2,000 लगाया था, अभी मेरा 4,000 5,000 का गल्ला हो गया, यानी 2 से 3,000 पर प्रॉफिट है, तो आप वो पता चल जाता है। लेकिन अगर बिजनेस कर रहे हैं, सेटअप लगा रहे हैं, मशीन लगा रहे हैं, स्टाफ लग रहे हैं, कच्चा माल है, सारे चीज़ें हैं, तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉफिट
और लॉस कैलकुलेशन करने में साल भर लग सकता है। आप जब लिखना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि पैसा कहाँ जा रहा है। आप जब लिखना शुरू करते हैं तो प्रॉफिट घटने बढ़ने पर तुरंत एक्शन ले सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि भाई इस महीने का तो सेल कम था, एक्सपेंस ज़्यादा था, तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। टैक्स फाइलिंग और लोन अप्लाई में मदद मिलती है जब आप नोट करते हैं। आप जब बिलिंग करेंगे, आप अकाउंट में पैसा लेंगे, सारी चीज़ों को नोट करेंगे, आप सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, सारी चीज़ें नोट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका सेल क्या है, ट्रांजैक्शन आपका पता चलेगा। बैंक जब इस चीज़ को देखते हैं तो आपको लोन देने में वो आगे रखते हैं। दोस्तों, आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा, आपको लिखना तो पड़ेगा। अगर आप लिखेंगे नहीं तो कब आपका बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है, कब ऊपर हो रहा है, ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और इसी में ज़्यादातर लोगों के बिजनेस डूब जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है। वो पैसा एक बार 5 लाख 10 लाख लगा दिए और उसके बाद वो सोचते हैं कि भाई बिजनेस तो चल ही रहा है, उसमें से पैसा निकाल के वो खर्च भी करते रहते हैं। उनको लगता है रोज 5,000 10,000 20,000 गिन रहे हैं तो गिनते ही रहेंगे। एक दिन आता है 2 साल 3 साल बाद जब उनको लगता है कि ये क्या, पूंजी साफ, बाजार खत्म। और जब आप लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके एक्सपेंसेस क्या है, आपका कितना सेल हुआ, इस महीना कितना मुनाफा हुआ, अगले बार कितना ध्यान देना है और क्या क्या चीज़ों पे कंट्रोल करना है, खर्चों पे, और क्या बेहतर करेंगे कि सेल हमारा बढ़ेगा, सेल का कंडीशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें। तो बिजनेस छोटा है वो बड़ा, आपको लिखना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका बिजनेस धीरे 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 अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते करते। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी काम की लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।